अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल डिस्कस द रिव्यू ऑफ ग्रेविबानाइन इंजेक्शन। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी प्राइस है और कौन सी फीमेल्स इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वेरी मेरे रेट चैनल पर प्रेजेंट न्यू होता है तो है। मेरे चैनल को तो इसकी सब्सक्राइब कर बात ले करते और जाए कि बेल कौन आइकन का सी बटन फीमेल्स प्रेस इसका कर लीजिएगा इस्तेमाल ताकि कर मेरी सकती आने हैं, वाली तमाम तो वो वीडियोस के फीमेल्स जिनका नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहें। मिसकैरेज हो तो जाता है स्टार्ट करते उनमें हैं इसका अपनी इस्तेमाल वीडियो किया को। जाता है। ग्रेविबानाइन जो प्रोजेस्टेरोन एक इंजेक्शन है ऐसा हमारे हार्मोन पास है ये एक जो हार्मोनल कि इंजेक्शन प्रेगनेंसी है। को मेंटेन करता है इसका और जिन इस्तेमाल फीमेल्स फीमेल्स में किया बार जाता बार है। मिसकैरेज इसकी हो जाता है कंपोजिशन की उसकी बात रीज़न की ये जाए तो होती है इसमें कि हमारे उनमें पास प्रोजेस्टेरोन हाइड्रोक्सी हार्मोन की कमी प्रोजेस्टेरोन होती है या एंड वो नॉर्मल अमाउंट एस्ट्राडायोल में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, इसलिए हम ग्रेविबानाइन इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। इसके अलावा जिन फीमेल्स की प्री मैच्योर प्रेगनेंसी होती है, प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है बेबी की, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस वजह से बेबी को भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बिकॉज प्रॉपरली जो है 7 मंथ तक ऑर्गन्स की ग्रोथ नहीं हुई होती है। सो हम प्री मैच्योर बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए भी ग्रेविबानाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वो फीमेल्स जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलरिटी नहीं है, काफ़ी अरसे से पीरियड्स नहीं आए हैं, लाइक 3 to 4 मंथ्स या 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट जिन लोगों का मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है उनमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेनोपॉज क्या है कि 40 ईयर्स के बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है पीरियड्स नहीं आते हैं। सो उन फीमेल्स को नहीं दिया जाता है ये इंजेक्शन। इसकी बात की जाए इसको किस तरह से एडमिनिस्टर करना है तो हम इसे आईएम लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ये। इसे जो है हम किसी भी चीज़ में डालकर नहीं पीते बल्कि आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है और ये हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर लगाया जाता है। और आपने जब भी ग्रेविबानाइन इंजेक्शन लगवाना है तो डॉक्टर को अपनी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताना है कि हम ये मेडिकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये विटामिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई भी रिएक्शन नहीं होता है किसी और मेडिकेशन के साथ जब हम इंजेक्शन लगाते हैं और सेफली ये इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते चले कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो इंजेक्शन साइट पर जो है पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इसके अलावा टेंडरनेस हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइट सा हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, इसके अलावा जो है वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। ये रही इसकी सारी इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें कि इसको कब इस्तेमाल करना है तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है कि आप किस मसले के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मिसकैरेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका यूज़ करना है बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड कोर्स करवाते हैं। अगर आप कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम और एफबी पेज जो है वो भी विज़िट कर सकते हैं अलनूर मेडिकल सेक्टर का। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।